वयसन्विता, एवर यूथफुल। ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते। भगवद गीता में हम देखते हैं ना, भगवद गीता में भगवान का जो पिक्चर दिया हुआ है कृष्ण और अर्जुन का, और उसमें एक्चुअली भगवान की उम्र है 125 साल। तो यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि बूढ़ा सा आदमी, सफ़ेद रंग की दाढ़ी, सफ़ेद सफ़ेद बाल, और बूढ़े हो गए, शायद थोड़े दांत निकल गए और शायद बैठ के अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन नहीं, यंग लुकिंग बॉय 16 साल का, स्माइल करता हुआ गीता का उपदेश कर रहा है। 125 साल के थे तब भगवान। तो ये प्रूफ है कि भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कभी रोग नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, एवर यूथफुल। इनफैक्ट गौर गोविंद स्मरण अर्चना पद्धति नाम की एक किताब है, ध्यानचंद्र गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। ध्यानचंद्र गोस्वामी हमारे परंपरा में ही है, गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य। वे उस किताब में भगवान की एग्जैक्ट एज बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप गोलोका वृंदावन जाओगे तो वहाँ पे भगवान एग्जैक्टली 15 साल 9 महीने 7.5 दिन और हमेशा इसी उम्र में रहते हैं। तो अगर आप 10 साल के बाद भी गोलोका वृंदावन जाओगे तो वो 15 साल के ही है। कभी ना 14 साल के होते हैं, ना कभी 16 साल के होते हैं। वे हमेशा 15 साल 9 महीने 7.5 दिन। राधा रानी हमेशा 14 साल 2 महीने 15 दिन। भौतिक जगत में ऐसा ही दिखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। मैं जब बचपन में छोटी थी तब संतूर नाम के एक सोप की एडवर्टाइजमेंट आती थी, जिसमें एक माताजी डांस करती है और फिर सब ताली मारते हैं और फिर दूर से उसकी बेटी भागते हुए आती है, मम्मी। और फिर एडवर्टाइजमेंट आता है संतूर का कि देखा, मतलब एक्चुअली कितनी बूढ़ी है लेकिन संतूर यूज़ कर रही है, इसलिए अभी भी कितनी यंग लगती है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उसकी बेटी भी है, आप भी यूज़ करिए संतूर। तो पता नहीं, ठाकुर जी तो संतूर बंतूर कुछ यूज़ नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, एवर यूथफुल, हमेशा 15 साल के ही युवक लगते हैं।